प्यारे विद्यार्थियों, आप कक्षा 10 अंग्रेजी विषय की परीक्षा 7 मार्च 2024 को देने जा रहे हैं। उसमें आपकी सहायता के लिए मैं लेकर के आया हूँ पिछले 11 वर्षों में पूछे गए पैसिव वॉइस के सभी सवाल। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो सके। यह 2023 का पेपर है और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो। हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर जिन चीज़ों की देखना होगा वो है सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। और मैन वर्ब से जब आप पूछते हैं क्या, कि जैसे मैन वर्ब है प्ले यानी खेलना, क्या खेलना, तो निकल कर आता है क्रिकेट। ये ऑब्जेक्ट का पता करना होगा, यानी सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। हम एक सेंटेंस को देख रहे हैं अभी, बाकी हम सीधे देख लेंगे। तो ये हो गया प्रतिभा सब्जेक्ट, ये क्या हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्ले हो गई हमारी मैन वर्ब और क्रिकेट हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस बनाने का सूत्र क्या होता है कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। सूत्र होता है इसका ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की आपको थर्ड लगानी है, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर आप थोड़ा सा नियम जानना चाहते हैं तो 1 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट फॉर्म आती है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है आपकी इज आर एम। सेकेंड फॉर्म आती है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाती है वाज या वर। अगर आपके इज आर एम प्लस आई एन जी आते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं इज आर एम प्लस बीइंग में। अगर आपके आते हैं वाज वर प्लस आई एन जी तो वो चेंज हो जाते हैं वाज वर प्लस बीइंग में। अगर आपके आता है हैज़ या हैव तो हो जाता है हैज़ या हैव प्लस बीन। और अगर आपके आता है मॉडल तो चेंज हो जाता है मॉडल प्लस बी के अंदर। पैसिव वॉइस में इनमें से एक ज़रूर आएगा, इनमें आए बिना पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता है। और याद रखिए मैन वर्ब की पैसिव वॉइस में हमेशा होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिकेट। फिर क्या दिया हुआ है, विल दिया हुआ है, यानी मॉडल एक मान लेते हैं इसे, तो आ जाएगा मॉडल का हमने क्या लिखा है मॉडल प्लस बी, तो विल बी। फिर आएगी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड। फिर हमारा बाय और सब्जेक्ट आ गया प्रतिभा। नीचे देखिए दे हैव बिल्ट ए हाउस, दे सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, बिल्ट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्या बनाया हाउस, तो हाउस हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने ले लिया हाउस। हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आने पर चेंज किस में हो जाएगी, बीन लग जाएगा, क्योंकि हाउस एक वचन है तो आएगा हैज़ लगा बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई बिल्ट बाय देम। वर्ष 2022 का देखते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, द पीपल कट द ट्रीज। बाकी का हमें कोई लेना देना नहीं इससे, ये पैसिव वॉइस नहीं है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है इज आर एम में। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखा द ट्रीज। फर्स्ट फॉर्म जहाँ पर आती है वहाँ हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है, तो ट्रीज बहुवचन होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब आर। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कट की कट ही होती है और बाकी बचा हुआ सेंटेंस हमने ऐसा कैसा लिख दिया है। यहाँ पर सिर्फ ये 3 शब्द हमें लेने हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ही सब्जेक्ट, आस्क्ड वर्ब और किसको पूछा, मुझे, ये हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे ही मी आगे गया तो मी का क्या हो गया आई। यहाँ पर क्या दिया हुआ आज सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म चेंज होती है हेल्पिंग वर्ब वाज या वर में। मैन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है तो लग गई आस्क्ड, आई वाज
आस्क्ड, और जो बचा हुआ सेंटेंस है वो हमने पूरा का पूरा हूबहू उतार दिया। 2021 का देखते हैं। एक ही क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, विवेक विल पास द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। विवेक पास करेगा, क्या पास करेगा? द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, पूरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर है। तो ऑब्जेक्ट पहले ले लेंगे, द नेक्स्ट एग्जाम, क्या दिया हुआ है मॉडल? विल, तो विल का हो गया विल बी, हमेशा तब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो हो गई पास्ट, बाय लगा करके विवेक, ये ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। 2020 क्वेश्चन हमें दिया गया है, रमेश हेल्प्ड सुरेश। ये 3 यहाँ पर हमें, रमेश सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया तो हो गया सुरेश, वर्ब की सेकंड फॉर्म आने से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज, मैन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है पैसिव वॉइस में? थर्ड फॉर्म, बाय, और बच गया रमेश से सेंटेंस ऐसा का ऐसा हम लिख देंगे। सम पीपल डू नॉट ईट मीट, तो सम पीपल सब्जेक्ट हो गया, डू हमारा हेल्पिंग वर्ब, ईट हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या नहीं खाते? मीट। ऑब्जेक्ट को पहले ले लो, मीट। डू हेल्पिंग वर्ब जो दी हुई है वो आप इस तरीके से मानिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो इज आर एम में चेंज हो गई है, हेल्पिंग वर्ब आ गई है, मीट एक वचन होने की वजह से इज, नोट का हमने नोट रख लिया, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है ईटन, लगा दिया बाय सम पीपल। इसके बाद है वर्ष 2020, वो सप्लीमेंट्री का था, ये 20 का है। चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहले इन्होंने लिखा है काइट्स, इजारएम प्लस आईएनजी जब आते हैं तो चेंज होते हैं, इजारएम प्लस बीइंग में, काइट्स बहुवचन है तो आ गया आर, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्लाई की थर्ड फॉर्म हो गई फ्लॉन, बाय प्लस सब्जेक्ट। द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीप, पुलिस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ तो द थीप, हैज चेंज हो जाएगा हैज बीन में, थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड बाय द पुलिस। वर्ष 2019 का देखते हैं हम। ये बहुत सारे बच्चों ने गलत कर लिया था कि उन्होंने ऑब्जेक्ट हर को मान लिया था, लेकिन यहाँ पर है प्रतिमा लॉस्ट, प्रतिमा ने खो दिया। क्या खोया? हर न्यू मोबाइल, अपना नया मोबाइल उसने खो दिया, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो आप लिखेंगे हर न्यू मोबाइल, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट ही होती है बाय प्रतिमा। दे विल थैंक अस, आपने देखा ये विल जो है बहुत बार पूछा गया है, तो आई और वी के साथ जो है सेल आता है, बाकी के साथ विल, तो अस आगे आते क्या हो जाएगा? वी, विल की जगह हो गया सेल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थैंक्ड, और दे का हो गया बाय देम। अब चलते हैं वर्ष 2018 में। वर्ष 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया, माई अंकल इज प्लेइंग टेनिस, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस आई एन जी आया है और ऑब्जेक्ट हो गया टेनिस, तो टेनिस को पहले ले आओ, टेनिस, इज आर एम प्लस आई एन जी चेंज होता है इज आर एम प्लस बीइंग में, तो हेल्पिंग वर्ब हो गई इज बीइंग यहाँ पर, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट के पहले लग जाएगा बाई, तो बाई माई अंकल, और ऐसे शेष रह जाएगा। आई सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और माई होमवर्क ऑब्जेक्ट। उल्टा कर देंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, तो आ गया माई होमवर्क आगे। हैज़ या हैव प्लस आने पर हैज़ बीन में चेंज होता है, हैव बीन में चेंज होता है, माई होमवर्क एक वचन है इसलिए हैज़ बीन, थर्ड फॉर्म रह जाएगी कंप्लीटेड, आई चेंज हो जाएगा मी में, पहले लग जाएगा बाय। 2018 सप्लीमेंट्री का आपने पेपर देखा, अब 2018 का है। दे सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म,
और हिम हो गया ऑब्जेक्ट। दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। ही को आगे लाएंगे तो हो गया ही, सेकंड फॉर्म चेंज होती है वाज या वर में, थर्ड फॉर्म हो जाएगी फाउंड, और इसके बाद में बाय देम ऑफ मर्डर। ये गिल्टी हमें यहाँ पर लगाना है। ये थोड़ा टिपिकल है, इसे देख लीजिए। प्लीज़ से जो शुरू होता है उसको आपको बनाना कैसे है, प्लीज़ हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल। तो जैसे आ गया प्लीज़ हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड, सबसे पहले आप लिख देंगे सीधा वाक्य यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज़ को हटा देंगे और हेल्प मी। तो यहाँ पर क्या है, प्लीज़ को हटा दिया, यू आर रिक्वेस्टेड लगाया टू, और से ऐसा कैसा हैंग दिस पिक्चर ऑन द वॉल। सबसे इजी होता है प्लीज़ का। आपको प्लीज़ हटाना है, प्लीज़ की जगह लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड, सेंटेंस को जोड़ने के लिए लगाना है टू, और पूरा वाक्य ऐसा का ऐसा आपको लिख देना है। ये हमारा पेपर है 2017 का। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने बहुत बार पहले भी बात की है कि हमारा 2013 से लेकर के 2017 तक का सिलेबस जो था वो वही है जो आज हमारा पाठ्यक्रम था, लेकिन 2017 में क्वेश्चन आसान होते थे। हमसे जो है वो MCQ यानी मल्टीपल चॉइस के रूप में पैसिव वॉइस जो है वो पूछा जाता था। इनका अंदाज़ा लगाना बड़ा ही आसान है, कैसे करेंगे देखिए। प्लांट्स बाय द गार्डनर यस्टरडे, सबसे पहले तो हमें टेंस देखना है कि यस्टरडे है, तो यस्टरडे में हैज़ नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता। अब इसके बाद में हमें अच्छी तरीके से पता है कि ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में आते हैं वाज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म। तो ये प्लांट्स बहुवचन है, इसलिए वर आएगा और उसके साथ आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। कभी भी मैन वर्ब अकेले पैसिव वॉइस में नहीं आएगी, ये हेल्पिंग वर्ब वर है, इसके साथ वाटर। इंग्लिश टू अस एवरीडे, आपने देखा एवरीडे यानी रोज़ाना, ये प्रेजेंट की बात है, तो प्रेजेंट तो ये सारों के चारों प्रेजेंट ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। हैज़ बीन टीचिंग, हैज़ बीन टीचिंग, यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है हमारे यहाँ पर, पैसिव वॉइस का रूल है कि वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, तो ये दोनों गलत हो गए। फिर हैज़ कभी अकेला नहीं आता, पैसिव वॉइस में आता है हैज़ बीन या हैव बीन, तो ये भी हमारा गलत हो गया, और हमारा आंसर सही हो गया इज टॉट। 2017 सप्लीमेंट्री का हम यहाँ देख लेते हैं कैसे गलत छांटें। अ लेसन, अ लेसन एक लेसन, तो एक लेसन की वजह से आर बहुवचन है, गलत हो गया। हैव बहुवचन है, गलत हो गया। इसके बाद में देखिए सेल या विल जो भी आता है उसके बीच में लगेगा बी, रूल है पैसिव वॉइस का, तो ये भी गलत हो गया। और हमारा हो गया हैज़ बिन टॉट, ये सही आंसर हमारा सही हो गया। न्यू सीड्स, नए बीज, बहुवचन है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पैसिव वॉइस में कभी हैड नहीं होता, हैड बीन होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। और बच गया हमारे पास में इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म, तो आर बोट। हमारा 2016 का पेपर है, देखिए वी सब्जेक्ट, फ्लू सेकंड फॉर्म, काइट्स ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया हमने काइट्स, फ्लू आर नहीं, यहाँ पर हमें वर लिखना है क्योंकि सेकंड फॉर्म है फ्लू, तो काइट्स वर, फ्लू की थर्ड फॉर्म हो गई फ्लॉन और बाय अस। सुषमा इज प्रिपेयरिंग स्वीट्स, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया स्वीट्स, इज आर एम प्लस आईएनजी आने पर चेंज होता है इज आर एम प्लस बीइंग में, तो स्वीट्स बहुवचन है तो हो गया आर बीइंग, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म हो गई प्रिपेयर्ड बाय सुषमा। अगला देखते हैं, द मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स, मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स लास्ट मंथ, तो पहली बात तो ये बहुवचन है और दूसरा ये है पास्ट टेंस है, तो ये एक वचन है,
ये एक वचन है। लास्ट मंथ पिछले महीने लिखा हुआ है तो आर ये गलत हो गया क्योंकि पास्ट टेंस है। हमारा सही उत्तर बच गया वर, क्योंकि बहुवचन भी है और पास्ट भी है। मैनी बुक्स हो गया बहुवचन, तो पहले तो एक वचन को डिलीट कर देते हैं हम। इज एक वचन, ये एक वचन। आर बहुवचन है, वर बहुवचन है, तो एवरी ईयर जो वर्ड है एवरी वो प्रेजेंट को बताता है, तो पास्ट को हमने डिलीट कर दिया। आंसर हो गया हमारा आर बोट। 2014, तो देखिए 2014 में ए सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर, नए फर्नीचर का एक सेट एक वचन में गिना जाएगा इसे। टू आवर ऑफिस बाय मेवाड़ फर्नीचर लास्ट ईयर, एक वचन है और पास्ट है, तो पहली बात तो इस काटेंगे क्योंकि ये जो है प्रेजेंट है। फिर आर काटेंगे क्योंकि ये बहुवचन है। फिर वर काटेंगे क्योंकि ये बहुवचन है। बच गया वाज सप्लाइड। दूसरा है द डेली न्यूज़पेपर द राजस्थान उजाला, तो पहली बात तो ये एक वचन है, हमें ये ध्यान रखना है। इन आवर टाउन इवन नाउ, और ये है प्रेजेंट में, एक वचन है और प्रेजेंट में है। ये पास्ट, ये फ्यूचर, ये पास्ट, तो आंसर हमारा हो गया इज पब्लिश्ड प्रेजेंट के लिए। आगे चलते हैं। द टीचर्स डे ऑन 5th of September एवरी ईयर किसको बताता है? वर्तमान काल को। और टीचर्स डे एक वचन होता है, तो वाज पास्ट, आर बहुवचन, विल बी फ्यूचर। सही आंसर बच गया हमारा इज सेलिब्रेटेड। द मॉडल क्वेश्चन पेपर एक वचन, बाय द बोर्ड लास्ट मंथ पास्ट, एक वचन भी है और पास्ट भी है, तो ये बहुवचन, ये फ्यूचर, ये प्रेजेंट। आंसर हो गया हमारा वाज पब्लिश्ड। दोस्तों ये लास्ट पेपर है हमारा वर्ष 2013 का। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा, दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचने में रीच करेगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आगे आने वाले सब्जेक्ट्स के अंदर और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए स्टडी मटेरियल लाने की कोशिश करूँगा। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आप जो है वो प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए, और अपने दोस्तों के साथ जो 10th क्लास की परीक्षा दे रहे हैं उनके साथ शेयर करना नहीं भूलें। तो देखिए रामायण बाय तुलसीदास, रामायण तुलसीदास के द्वारा आप सभी जानते हैं कि पास्ट में लिखी गई थी। रामायण एक वचन है और पास्ट है, ये बहुवचन, ये फ्यूचर। वाज बीन जैसी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो आएगा वाज रिटर्न। अंतिम है द सेल ऑफ टिकट्स, टिकटों की बिक्री। हमें टिकट्स पे ध्यान नहीं देना है, सेल ऑफ टिकट्स का मतलब है टिकटों की बिक्री। जैसे फादर ऑफ सन्स, पुत्रों का पिता, एक वचन, तो यहाँ एक वचन है और नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी। क्योंकि ये एक फिक्स कार्यक्रम है इसलिए यहाँ प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया है, एक वचन आपको मानना है। तो देखिए ये फ्यूचर है, पैसिव वॉइस हो ही नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है, बी भी नहीं है। तो ये पास्ट टेंस है, ये यहाँ पर हमारा बहुवचन है, तो हमारा आंसर हो गया इज स्टार्टेड। लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। अगला वीडियो जल्दी ही आ रहा है।